आज आप लोग का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी। हमने आपको भुज क्या होता है, कोट क्या होता है, यक्ष अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, तमाम चीजें जो निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक चीजें होती है, मैंने आपको परिभाषा सहित पूरा डिटेल बता दिया है। ठीक है, और हम अभ्यास पढ़ा रहे हैं। 3.1 खत्म हो गया था, आज 3.2 चलेगा। ठीक है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, सब्सक्राइब जो बगल में सब्सक्राइब रेड में लिखा रहता है उसी को टच करना है आप लोग को। ठीक है, फिर एक घंटी आएगी उसको भी क्लिक करना है। ठीक, देखिए 3.2 लेक्चर तीन है। जो अभ्यास है वो 3.2 है। ठीक, है। तो अभ्यास में आइए। पहला कहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। अगर आप लोग को परिभाषा पता होगा आप लोग तुरंत बताएंगे। क्षैतिज रेखा को क्या कहते थे हम, जो ऐसे खींचते थे उसे हम क्या कहते थे, यक्ष अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो पहला का जो पहला है, पहला का पहला आंसर क्या आ जाएगा, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। क्या कहते हैं हम, यक्ष अक्ष कहते हैं और वाई अक्ष कहते हैं। पहले का दूसरा क्या बोला है, बोल रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक तल का नाम बताना है। जब हम यक्ष और वाई, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष खींचते थे तो एक तल ए बनता था, एक तल ए बनता था, एक तल ए बनता था, एक तल ए बनता था। तो क्या है, प्रत्येक भाग का नाम बताना है आपको। ठीक है, प्रत्येक, ऐसे फिगर से हम समझा रहे हैं, फिगर आप लोग को नहीं बनाना है। ए यक्ष अक्ष हो जाता था, यक्ष यक्ष डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, इस तल को क्या कहते थे, 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 प्रथम चतुर्थांश। इस तल को द्वितीय चतुर्थांश, इस तल को तृतीय चतुर्थांश, इस तल को चतुर्थांश। एनी प्रॉब्लम। तो दूसरा कहा, प्रत्येक तल का नाम बताइए। प्रत्येक तल का नाम क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ठीक मिटा रहे हैं, नोट हो गया।
तीसरा क्या बताना है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित होते हैं। पहला का तीसरा कहा है जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। परिभाषा में मैंने आप लोग को बता चुका है मूल बिंदु की परिभाषा क्या होती है। मैंने लिखाया है मूल बिंदु की परिभाषा में, x अक्ष तथा y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक, अब फिर कहा है आकृति। आप लोग की किताब में एक आकृति बनाई गई है, बगल में क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहले हम आकृति बनाएंगे, उसके बाद आप बारी बारी से क्वेश्चन को हल कराएंगे। x डैश y डैश। ठीक, x डैश y डैश। अब इसमें बिंदु लगाया गया है, एक समान दूरी पर है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ये अक्ष है। ठीक, ऐसे ऊपर करेंगे, 1 2 3 4। नीचे करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ऐसे इधर करेंगे, ये 0 है, ये क्या है, मूल बिंदु 0 है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, बुक में चित्र दिया गया है। ठीक है, आप देखिए फिगर बनाइए, जैसे जैसे फिगर बनाया गया है वैसे बना लीजिए आप लोग। यहाँ ये 2 पे गया है, फिर 6 पे गया है। ठीक, फिर नीचे आके 3 पे गया है। ठीक, फिर 3 से आया है 5 पे।
ठीक, फिर 4 से गया है 2 पे, ठीक, फिर 5 से गया है 5 पे, ठीक। अब इसका नामांकन कर दीजिए। ए बी है, ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, यहां पर ए डी है, यहां पर सी है, यहां पर जी है, यहां पर ई है, यहां पर एच है, और यहां पर यम है, और यहां पर A5 हो जाएगा, ये Y है, यल है, ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं? नहीं। ए यल है, ए बी है, ए एम है, एच है, ई है, जी है, सी है, डी है। अब क्या पूछा है, आप लोग अब उत्तर बताएंगे। बी का निर्देशांक मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बताया था, निर्देशांक कैसे निकालते हैं। इसमें पूछा है पहला, दूसरा का पहला पूछा है बी का निर्देशांक बताना है। आइए बी कहाँ है, देखिए ध्यान से, बी यहां है। तो पहले हम भुज लिखते हैं, फिर कोट लिखते हैं। भुज चलते हैं, भुज किसे कहते हैं, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को, ठीक है। देखिए यहां पर कितना आया है, यहां पर एक 5 आया है, कितना आया है देखिए 5, तो -5 क्या हो जाएगा, -5, और कितना ऊपर गया है मतलब y अक्ष पे 2, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया, बिंदु B का निर्देशांक बराबर -5 व 2। कितना निर्देशांक आ गया है B का, -5 व 2। अपने मन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। हमको बताइए H का निर्देशांक। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन C का निर्देशांक पूछा है। C कहाँ है, C यहाँ है, इसका निर्देशांक आपसे पूछा है, ठीक है। पहले आप चलिए किसमें चलेंगे, पहले x अक्ष पे चलिए। ये कितना है 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AC है। पहले कितना हमने चला 5, फिर उसके बाद मैंने y अक्ष पे कितना चला 5, तो कितना हो गया 5 व -5। C का निर्देशांक कितना आ गया, पहले हम देखिए x अक्ष पे कितना चले 5 यूनिट, मतलब 5 इकाई चले। x अक्ष लिखे, पहले हम भुज लिखते हैं, फिर कोट लिखते हैं। तो 5 पे चले, ठीक, x अक्ष कितना दूरी 5 दूरी, y अक्ष पे कितना चले हैं हमने -5 लिख दिया। तो C का निर्देशांक क्या आ गया 5 व -5। फिर क्या पूछा है, निर्देशांक -3 व -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु का नाम। इस बार आपकी बिंदु का नाम बताना है, निर्देशांक नहीं बताना, इस बार बिंदु का नाम, और उस बिंदु का नाम बताना है। -3 व -5 कहाँ है, -3 यहाँ है, पहले हम क्या लिखते हैं भुज लिखते हैं, -3 यहाँ है, -5 यहाँ है, मतलब क्या पूछा है, यही चीज पूछा था, -3 व -5। क्या आ गया उसका, उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम E है। उस बिंदु का नाम क्या है पूछा है क्वेश्चन में, -3 व -5 किस बिंदु का निर्देशांक है, तो E का निर्देशांक है, ठीक।
फिर इसी तरह से पूछा निर्देशांक 2 व -4, 2 व -4। पहले हम x अक्ष पे चलेंगे 2, y अक्ष पे -4 g। इसका पूछा था, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 व -4। तो उस बिंदु का नाम क्या आ गया? G। उस बिंदु का नाम हमको बताना है जिसका निर्देशांक 2 व -4 है। उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम G है। आगे चलिए, D का भुज बताना है। बिंदु पहले D का तो हम निर्देशांक तो पहले निकाले, D का निर्देशांक आइए निकालते हैं। पहले हमको चलना है x अक्ष पे कितना इकाई चले हैं? 6। कितना चले हैं? 6 AD है। कितना चले हैं? 6। फिर y अक्ष पे हमें कितना चला है? 2। ठीक। अब क्या पूछा है? पूछा है बिंदु D का भुज बताइए, भुज। तो यहां पर आप लिखेंगे बिंदु D का भुज 6 है। बिंदु D का भुज बराबर 6। बिंदु D का भुज कितना है? 6 है। मैंने कहा था पहले भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं। ठीक। फिर बिंदु H की कोटि बताना है। पहले तो बिंदु H है कहां? बिंदु H यहां है। पहले इसका निर्देशांक हमको निकालना है। इसका निर्देशांक आ जाएगा -5 व -3। क्या आ जाएगा? H का पहले हम निर्देशांक निकालेंगे तो x अक्ष कितना दूरी चले? -5 लिख दिए। फिर y अक्ष कितना दूरी चले? -3 लिख दिया। ठीक है। तो एक बिंदु H का निर्देशांक आ गया। अब पूछा है बिंदु H का कोटि बताना है। तो आप लोग लिखेंगे बिंदु H का कोटि बराबर -3। बिंदु H का कोटि बराबर क्या आ गया? -3। फिर आगे क्या पूछा है? बिंदु L का निर्देशांक बताइए। बिंदु L का, L क्या है? L यहां है। तो मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था कि y अक्ष पे अगर बिंदु स्थित है तो उसका जो भुज होता है वो 0 होता है। तो यहां पर इसका निर्देशांक 0 व 5। बिंदु L का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 व 5। ठीक है। फिर बिंदु M का निर्देशांक, M कहाँ है? M यहां है। इसका निर्देशांक पूछा है। मैंने कहा था कि यदि ये बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसका कोटि 0 होगा। कहने का मतलब y जो होगा वो 0 होगा। तो बिंदु M का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु M का निर्देशांक हो जाएगा -3 व 0। ठीक है। ये आपका बस इतना ही था। ये प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गया। कोई प्रॉब्लम? आप देखिए जो इसमें था वो केवल परिभाषा पूछा था और कैसे हम निर्देशांक मतलब लिखते हैं, कैसे दूरियां चलते हैं, कैसे दूरियां नापते हैं, वो चीज थी पूछी थी आपसे। ठीक है। मैंने आपको ये चीज विस्तार से बताया था। पिछली कक्षा जो बच्चे नए आए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो पहला और दूसरा लेक्चर जरूर YouTube से देख लीजिएगा। ठीक है। उसमें एक एक करके हम परिभाषा आपको बताए हैं। ठीक। अब मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं।
जो भी न समझ में आया करे वो लोग आप लोग हमेशा कमेंट में हमको बताएंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं अब। अब 3.3 देखिए, इसमें भी क्या करना है, वही चीज करना है। क्या चीज करना है, वही चीज, मतलब आपको बिंदु दिया है, उसको हम कार्तीक तल पे प्लॉट करना है, ठीक, मतलब दिखाना है फिगर बना के। कहा पूछा है किस चतुर्थांश में या किस इस अक्ष पे बिंदु -2 व 4 इतना इतना स्थित है, फिर कार्तीक तल बना के दिखाना है आपको। बिंदु क्या क्या है, पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए, तब हम फिगर बनाते हैं। पहला का सलूशन, -2 व 4 लिखेंगे आप लोग, बिंदु -2 व 4, ये कहां पर है, ये है द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश 2 में है, चतुर्थांश सेकंड में स्थित है, ठीक। लिखेंगे आप लोग, बिंदु -2 व 4 चतुर्थांश सेकंड में स्थित है, मतलब चतुर्थांश द्वितीय में स्थित है। फिर पूछा है बिंदु -3 व -1, 3 व -1 किस चतुर्थांश में है, ए है चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है, ये 4th चतुर्थांश में, ठीक है। में स्थित है। फिर आपको बताना है माइनस बिंदु -1 व 0, -1 व 0, -1 व 0, ऋणात्मक यक्ष अक्षांश पर
स्थित है, पर स्थित है। बिंदु -1 व 0 ऋणात्मक x अक्षांश पर स्थित है। अब ये सबको प्लॉट करके दिखाते हैं हम आपको। और पूछा है बिंदु, क्या लिखा है, 1 व 2, 1 व 2 ये चतुर्थांश, चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है, एक प्रथम चतुर्थांश में है स्थित है। फिर पूछा है -3 व -5 बिंदु -3 व -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये चतुर्थांश, चतुर्थांश 3 में स्थित है, चलो 3 में स्थित है। ठीक, यही आपका सब आंसर हो गया। इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का। अब इसको हम प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। पहले आप लोग बना लीजिए। मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक के उसको लिख लेंगे। प्लॉट करना है, ठीक है। एक्स वाई, वाई डैश, ये क्या हो गया आपका एक्स डैश, ठीक, ये 0 हो गया। अब दिखाना है आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक। आइए हम दिखाते हैं। पहला बिंदु है -2 व 4, -2 चलना है, -2 कहां पर है, यहाँ, और 4 कहां है, यहाँ। तो ऐसे देखिए, इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका -2 व 4, ठीक, इस बिंदु का। फिर 3 व -1, 3 यहां चले, -1 यहां,
इसका निर्देशांक क्या हो गया 3 व -1। इस बिंदु का, बिंदुओं का कुछ नाम रख देते हैं, ए बी, फिर -1 व 0, -1 चलना है व 0 चलना है, मतलब यहीं पे -1 व 0। इसका नाम हम सी रख देते हैं। फिर चलना है 1 व 2, पहले 1 चलिए फिर 2 चलिए, इसका निर्देशांक 1 व 2। इसको हम लिख देते हैं डी, नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं डी। फिर -3 व -5, -3 चलना है, -3 यहां आ गया और -5, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो इसका -3 व -5, इसका नाम हम डी ई, इसका नाम क्या रख दिए ई। ठीक, यही आपका ग्राफ पे प्लॉट हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? ऐसे आपको कॉपी पे बना के इसको प्लॉटिंग दिखाना है, कैसे प्लॉट किया गया है। ठीक है, हम x अक्ष पे कैसे चलते हैं, y अक्ष पे कैसे चलते हैं, ठीक, दूरियां ऐसे ही नापी जाती हैं। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे। ठीक, मिटा रहे हैं। कल आपका अभ्यास खत्म हो जाएगा, कल नया चैप्टर चलेगा। ठीक, इसलिए आपसे कह रहे हैं एकदम मन लगा के पढ़िए। जो बच्चे नई बार देख रहे हैं इस वीडियो को, पहले पिछली कक्षा को देख लें, तब इस वीडियो को देखें, तब एकदम पूरा समझ में आएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।